नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। देश के कई पर्यटक स्थलों में लोग अभी होटल खोज रहे हैं, फिर अस्पताल में बेड खोजते फिरेंगे। समझ जाइए, देश में कोरोना के मामलों में कमी के बाद अनलॉक का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। बाजारों और पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ के बीच लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक उमड़ी सैलानियों की भीड़ जो कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रित करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। वहीं विगत दिनों देश के प्रधानमंत्री ने भी उक्त मामले पर चिंता जता चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखकर साफ हो जाता है कि लोगों को कोरोना से बचने के लिए किसी नियम कायदे की चिंता नहीं है। लोगों की भीड़ बाजार में दिख रही है। हर दिन 10 से 14 हजार पर्यटक अपनी गाड़ियों से मनाली पहुंच रहे हैं। लोगों की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 जुलाई को मनाली ग्रीन टेक्स्ट बैरियर से होकर मनाली में 1750 वाहन पहुंचे थे। वहीं 2 जुलाई को 2250 पर्यटक वाहनों ने मनाली में दस्तक दी, जबकि 3 जुलाई को 2575 पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे थे। तो 4 जुलाई को यह संख्या बढ़कर 28,345 हो गई। तो 5 जुलाई को यह संख्या बढ़कर 26,965 हुई। जैसे जैसे राज्य अनलॉक होते जा रहे हैं, पर्यटक स्थलों पर संख्या बढ़ती जा रही है। इस तरह वीकेंड में तो यहाँ होटलों में जगह मिलना नामुमकिन हो रहा है, लेकिन इस भीड़ में कोरोना विस्फोट हुआ तो एक बार फिर अस्पतालों में बेड मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इस तरह यह कहना अब गलत नहीं होगा कि जो लोग अभी पर्यटक स्थलों में होटल खोज रहे हैं, फिर अस्पताल में बेड खोजते फिरेंगे। रोजगार देने के वादों के साथ सत्ता में आई हेमंत सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था। दिसंबर 2020 को राज्य सरकार ने दावा किया था कि 2021 में सरकार बड़े पैमाने पर बहाली निकालेगी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने सरकार के इस दावा पर ब्रेक ही लगा दिया। कोरोना के कारण 2021 में ली जाने वाली कई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। वहीं वर्ष 2021 के 6 माह भी पूरे हो गए हैं, बावजूद अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। राज्य के सभी विभागों में अभी भी कई पद खाली हैं। इस बीच संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि निश्चित ही आने वाले 6 महीने में राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी, लेकिन नियुक्ति के साथ सरकार की प्राथमिकता जीवन और जीविका दोनों है। ऐसे में अगर राज्य में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर आती है तो हमारी पहली प्राथमिकता लोगों के जीवन को बचाना होगा। रेलवे ने सिल्ली इलू लिंक लाइन को भुला दिया है। रांची से जमशेदपुर की दूरी को कम करने वाली यह लिंक लाइन काफी ही महत्वपूर्ण है। करीब 20 करोड़ की लागत से बनने वाली यह छोटी योजना पूरी हो जाती है तो रांची से जमशेदपुर का सफर समय में 1.5 घंटे से 2 घंटे तक की बचत होगी। बता दें कि हटिया हावड़ा एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनें मुरी के बाद इल्लू, तोरांग, चांडिल होते हुए टाटा और कोलकाता जाती है। यदि लिंक लाइन बन जाए तो ट्रेन को अनावश्यक रूप से मुरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे करीब 17 किलोमीटर रेल मार्ग छोटी हो जाएगी। इतना ही नहीं, मुरी में इंजन बदलने में लगने वाले समय की बचत होगी। मौजूदा समय में रांची से टाटा में आवाजाही में 5 घंटे से भी अधिक समय लगता है। रेलवे के परिचालन की लागत में कमी आने से राजस्व बढ़ेगा। याद हो कि तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु के काल में रांची के व्यवसायी और यात्री संगठन के अरुण जोशी की पहल पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसकी मांग जोर शोर से उठाई थी। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने भी इस लिंक लाइन को बनाने के लिए मांग उठा रहे थे। जोशी के मुताबिक इस लिंक लाइन के लिए केवल 2.1 किलोमीटर लिंक लाइन बनानी होगी, जो कि ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। रेलवे के लिए प्राथमिकता फिलहाल वैसी पुरानी परियोजनाओं पर है जिस पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के बाद ही नई परियोजना पर काम शुरू किया जा सकेगा। कोरोना संक्रमण की अवधि लंबा खींचने से रेल परियोजनाओं का कार्य तो पहले से ही प्रभावित है। नियमित ट्रेनें ही बंद है। संक्रमण को ध्यान में रखकर कार्य हो रहे हैं। सभी कार्य प्रभावित हैं। पुराने कार्य होने के बाद ही नए कार्य शुरू होंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का हर नेता कार्यकर्ता इन दिनों सेटिंग गेटिंग में लगा हुआ है। बोर्ड निगम में खाली पदों को भरने की चर्चा होते ही मानो पार्टी में एक एनर्जी सी आ गई है,
किसी नेता को झारखंड में मन नहीं लग रहा तो इन दिनों सबका एक ही नारा है, दिल्ली चलो। जिसे देखिए वही दिल्ली में डेरा जमाए हुए है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बातों का बहाना बनाकर अपनी सेटिंग करने में लगे हैं। इसी तरह बोर्ड निगम में जगह मिल जाए, जिसको लेकर सारे नेता कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से सेटिंग में लगे हुए हैं। इधर कांग्रेस में कार्यकर्ताओं ने अपने ही विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी कार्यकर्ता एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला तय करने को लेकर आवाज उठा रहे हैं और आला कमान तक भी बातों को पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं का दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने का सिलसिला जारी है। पिछले एक माह के अंदर पार्टी के दीपिका पांडे, अम्बा प्रसाद, उमाशंकर अकेला, नमन विक्सल कोनगारी, इरफान अंसारी, ममता देवी, अनूप सिंह, कालीचरण दिल्ली जा चुके हैं। पार्टी के कुछ नेता विधायक अलग अलग बैठकर अपनी ताकत का एहसास कराने में भी लगे हुए हैं। वहीं अभी बैठकों का दौर जारी है। विधायक दीपिका पांडे पार्टी फोरम में बात रखने के बहाने केंद्रीय नेताओं के समक्ष अपना सिक्का जमाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021-2030 का ऐलान कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी विकास की राह में बाधक हो सकती है। उन्होंने कहा कि समय समय पर इसे लेकर चिंता जताई गई। पिछले 4 दशकों में इसे लेकर काफी चर्चा हुई। जिन देशों राज्यों में इसे लेकर कोशिश की गई वहाँ सकारात्मक नतीजे दिखाई दिए। ज्ञात हो कि विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रमोशन के मौकों से भी वंचित रखा जाएगा। वहीं 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ भी ऐसे परिवारों को नहीं मिलेगा जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। अगर इस ड्राफ्ट को लागू किया जाता है तो इसके लागू होने के 1 साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा स्थानीय निकाय चुनाव में चुने गए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा। वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते वक्त उनके 2 ही बच्चे हैं। शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है। साथ ही चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव भी देना होगा। वहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चे वाले अभिभावकों को मिलेगी कई प्रकार की सुविधाएं।